ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हेलो दोस्तों, एजुकेशन उदित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोगों को सेट नंबर 2 लाए हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। इसका जो है आंसर ए होगा। इफ़को द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। इसका जो है आंसर होगा बी। गूगल जो है लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण किया है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। इसका जो है आंसर होगा सी। एसबीआई जो है कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इसका जो है आंसर होगा बी। कोविशील्ड। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। इसका जो है आंसर होगा बी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। इसका जो है आंसर होगा डी। उत्तराखंड। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है। इसका जो है आंसर होगा सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला क्वेश्चन है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रॉक्सिलेशंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है। इसका जो है आंसर होगा ए। मोहम्मद हामिद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है। इसका जो है आंसर होगा बी। उड़ीसा। उड़ीसा में जो है फायर पार्क शुरू किया गया है। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। तो अमेरिका जो है पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। इसका आंसर होगा बी। अमेरिका। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। इसका जो आंसर होगा द हिंदू ग्रुप। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। इसका जो है आंसर होगा डी। पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इसका जो है आंसर होगा ए। जम्मू कश्मीर। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका जो है आंसर होगा ए। कोविन। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। इसका जो है आंसर होगा ए। दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है। इसका जो है आंसर होगा डी। बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है,
जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो है आंसर होगा, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, ये तो सत्य है। और दूसरा है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, ये भी सत्य है। इसका जो है आंसर होगा सी, दोनों सही है। काजा कलास को हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो है आंसर होगा ए, एस्टोनिया में जो है पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका जो है आंसर होगा सी, HDFC बैंक जो है महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ए, वृद्धजन पोषण मिशन। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? इसका जो है आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड जो है कोविड महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो है आंसर होगा सी, उड़ीसा। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा सी, नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है क्रिकेट का स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा है। इसका आंसर होगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? इसका जो है आंसर होगा डी, बहराइच। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध लालंधर बांध का निर्माण कर रहा है? इसका जो है आंसर होगा डी, अफगानिस्तान। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में NDJC किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? तो इसका जो है आंसर होगा बी, अमेजॉन का अध्यक्ष बनेंगे NDJC। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है? इसका जो आंसर होगा सी, अक्षय कुमार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? इसका जो है आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जो है आंसर होगा डी, मानसा वाराणसी। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? इसका जो है आंसर होगा बी, 2022 में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? इसका जो है आंसर होगा बी, स्टीव स्मिथ को जो दिया जाएगा। स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? इसका जो है आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है पशु जीवाश्म की खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? इसका जो है आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका जो है आंसर होगा ए, मनिका बन्ना।
अगला क्वेश्चन है IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? इसका जो आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका से जो है क्रिस मॉरिस का संबंध है। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स शुरू किया है? इसका जो आंसर होगा डी, इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका जो आंसर होगा बी, तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? इसका जो है आंसर होगा 38 का सी, सिंगापुर में जो है फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इसका जो है आंसर होगा ए, भारत के द्वारा जो है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका जो है आंसर होगा बी, अल सल्वाडोर। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पिनिपल अभियान चर्चा में रहा है? इसका जो है आंसर होगा 41 का ताइवान। बी नंबर आंसर होगा इसका ताइवान। अगला क्वेश्चन है कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका जो है आंसर होगा सी, स्पुतनिक 5, जो कि रूस का वैक्सीन है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? इसका जो आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? इसका जो है आंसर होगा बी, भारत को जो है ईरान ने फैजाबाद बी गैस से बाहर कर दिया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका जो है आंसर होगा डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका जो है आंसर होगा बी, ब्रिटेन से जो है इसका संबंध है जैस्मिन हैरिसन का। अगला क्वेश्चन है 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो इसका जो है आंसर होगा सी, 175,000 करोड़। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाने में सुविधा हो। चलिए ठीक है दोस्तों।